नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं महिला बाल विकास विभाग में अधिकारी के पद पर पदस्थ जीवन सर से। सर, ऐसा रीवा जिले में कहा जाता है जैसा कि आपने क्या है 19 बार एमपीपीएससी की परीक्षा मेन क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू तक पहुंचे। सर, ये 19 बार परीक्षा देने का कोई खास कारण? जब तक ओवर एज नहीं हो गया मैं तब तक मैं संघर्ष करता रहा। और चूंकि लोगों को मैं मार्गदर्शन भी देता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए, तो इसके लिए अच्छा ये रहता है कि यदि आदमी खुद एग्ज़ाम दे रहा होता है तो अपडेट रहता है, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहती है। इस कारण से मैं परीक्षा देता रहा जब तक कि ओवर एज नहीं हो गया। सर, आपने 19 बार परीक्षा निकाली, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अक्सर लोग एक बार भी नहीं निकाल पाते, सालों साल संघर्ष करते हैं। तो सर, मतलब ये आखिर किया कैसे आपने? 19 बार कैसे आपने निकाला, क्या हुआ? पहले तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि ये कोई असाधारण बात नहीं है 19 बार एग्जाम क्लियर करना। जी जी। यदि आप एक बार मेंस क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, और बार बार यदि आप एग्जाम देते रहें तो आपके लिए फिर मेंस क्लियर करना, इंटरव्यू में अपीयर होना सरल हो जाता है। हाँ, ये जरूर होता है कि फिर उसके बाद केवल ऊपर के पद ही चूंकि आपके लिए उपयुक्त रहते हैं तो फाइनल सिलेक्शन में आप अच्छे पद नहीं पा सकते। होता यह है कि लोग एक बार सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, जो नौकरी पा जाते हैं उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, और इसलिए वो 2 3 4 या 5 6 बार इंटरव्यू नहीं दे पाते। मैं चूंकि लगा रह गया, संघर्ष करता रह गया, इसलिए मैं 19 बार इंटरव्यू दिया। सर, ये यूपीएससी और एमपीपीएससी में अंतर क्या होता है? बहुत अंतर होता है साहब। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती का काम करती है, एमपीपीएससी राज्य सेवाओं के लिए भर्ती का काम करती है। यूपीएससी का सिलेबस एमपीपीएससी से थोड़ा अलग है। सिलेबस तो खैर अलग बात है, दरअसल उसमें चूंकि पूरे भारत से लोग उस परीक्षा में भाग लेते हैं, इसलिए उसमें प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है। खासकर उसमें आईआईटी से इंजीनियर्स और दिल्ली के अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए लोग वो एग्ज़ाम देते हैं। स्टेट पीएससी में उस कैलिबर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो स्टेट पीएससी में कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम है, यूपीएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सर, दोनों के सिलेबस में भी काफ़ी अंतर होगा? काफी अंतर नहीं है। एमपीपीएससी ने काफी कुछ अपना सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस के अनुरूप ढाला है। अब मूल अंतर यही रह गया है कि यूपीएससी में अभी भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और मध्य प्रदेश में सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है। बाकी सिलेबस लगभग लगभग एक समान। सर, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को कोचिंग भी देते हैं, तो आप बच्चों में सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या मानते हैं आप? बच्चों में सबसे बड़ी कमी है धैर्य की। आज की युग का लड़का बहुत लंबे समय तक किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके 4 साल 5 साल नौकरी का इंतजार नहीं कर पाता है। उसको जल्दी से रिजल्ट चाहिए होता है, और इस कारण लोग कुछ दिन परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, जो उनके लिए सही हो सकता है। हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि वो गलत है, लेकिन बस एक काम है, धैर्य का और लगन का अभाव काफी लड़कों में देखने को मिलता है। सर, युवाओं और युवतियां काफ़ी परीक्षा में शामिल हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षा में, तो अधिक कौन आ रहे हैं, युवक आ रहे हैं कि युवतियां आ रही हैं? पिछले 2 3 साल से मैंने ये ट्रेंड देखा है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा तैयारी कर रही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, खासकर सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए लड़कियां अनुपात में लड़कों से ज्यादा तैयारी कर रही हैं, और वो तैयारी के प्रति ज्यादा गंभीर भी हैं। ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। सर, कितने घंटे की तैयारी या कितने महीने या साल की मेहनत इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए पर्याप्त? मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप दिन में 8 घंटे ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर लेते हैं और 1 साल यदि आप पूरी लगन के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी में अपना समय देते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं। सर, प्री और मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए बच्चों को? देखिए, तैयारी तो मेंस की ही करना चाहिए बच्चों को, जी। और मेंस के सिलेबस में प्री का सिलेबस सम्मिलित होता है। हाँ, लिखने और थोड़ा टेक्निक में अंतर होता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको ज्ञान के विस्तार की जरूरत होती है, और मेंस की परीक्षा में आपको ज्ञान के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। तो जो प्रैक्टिस आप करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी है, और मेंस की परीक्षा के लिए पुराने प्रश्न पत्रों को उठाइए और उतने सारे ज्ञान में से छोटा सा कितना ज्ञान आपको वहां पर रिप्रेजेंट करना है आंसर शीट में, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और मुख्य रूप से उसको डायग्राम वगैरह के माध्यम से आकर्षक कैसे बना सकते हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस चूंकि थोड़ा ज्यादा कठिन है, इसलिए आपको शुरुआत से ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए। प्री तो उसके साथ साथ चलता रहता है।
सर मार्केट में बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चे कई बार भटक जाते हैं, उनको सही किताबें नहीं मिल पाती, तो कौन सी किताबों का अध्ययन करना चाहिए? देखिए, मैं किसी किताब को रिकमेंड करूं ये सही नहीं होगा, जी है जी। ना, ये विज्ञापन हो जाएगा। पर बच्चे अमूमन समझते हैं कि उनके लिए कौन सी सही किताब है। अगर वो दो चार अनुभवी लोगों से चर्चा कर लेंगे, यहाँ तक कि किताब की दुकान वाले भी बता देते हैं कि सही वाली किताब ये है, आप ये वाली ले लीजिए। ये सही है कि किताबों के विकल्प बहुत ज़्यादा हैं बाजार में। सर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं रीवा में एमपीपीएससी या यूपीएससी के लिए, तो क्या उनके लिए यहाँ पर्याप्त स्कोप, मतलब तैयारी का उनका यहाँ सब सही है, ठीक है? जी, बिल्कुल सही है। रीवा में तैयारी की कहीं कोई कमी नहीं है, मार्गदर्शन का कहीं कोई अभाव नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पीएससी की तैयारी करने के लिए इंदौर और भोपाल की तरफ भाग जी, रहे जी, हैं। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। मानना है कि बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि जो थोड़े बहुत बच्चे अभी भी रीवा में बचे हुए हैं, ये भी सिलेक्शन दे रहे हैं आज की तारीख में। बिल्कुल। हालांकि ज्यादातर लोग जिनके पास ये संसाधन है, पैसा है मम्मी पापा के पास, वो इंदौर भेज देते हैं। यदि मम्मी पापा की नजर से दूर होता है बच्चा, तो उसके भटक जाने की बहुत संभावना होती है। यदि वो यहाँ घर में रह करके मम्मी पापा की नजर के सामने तैयारी कर रहा है, तो कम से कम वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, अपनी क्लासेस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप इस पर नजर रख सकते हैं। तो मैं तो सलाह दूंगा कि रीवा में माँ बाप अपनी नजरों के नीचे रख करके अपने बेटों की तैयारी करो। सर आप काफ़ी समय से यहाँ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि प्री और मेंस और इंटरव्यू, तो यहाँ रीवा के बच्चे यहाँ से तैयारी करके निकाले हैं सब कुछ आपके बहुत लिए? सारे लोग निकाले हैं और ये प्रतिशत लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा सर, ये जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ये अक्सर क्या है, उनका धैर्य जवाब दे जाता है, कई साल तैयारी किए नहीं निकल पाया, हताश हो जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक प्रोसेस है एमपीपीएससी का, यूपीएससी का प्रोसेस है, वो सेट पैटर्न पे चलता है। एक साल के अंदर वो अपना प्रोसेस पूरा कर देते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी में कब वैकेंसी निकलेगी, उसका कब रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोर्ट में इतने सारे केस लगे हुए हैं, फाइनली क्या होगा, ये बहुत सारे कारण हैं जो कि बच्चों को हताश करते हैं इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। पर मैं उन सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगा कि आपके कैरियर के लिए इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, सारी समस्याओं का एक न एक दिन निदान निकलेगा और यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ये तय है। सर ये जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनको तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, मतलब 12वीं के बाद से, ग्रेजुएशन से, या कब से? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। तो मम्मी पापा को अपने बच्चों को न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने की आदत तो स्कूल के समय से डाल देनी चाहिए। यदि वो चाहते हैं या बच्चों का कोई इंक्लिनेशन है प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जाने के लिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत और अच्छे से पढ़ने की आदत डाल देना चाहिए, ताकि विचारों का एक प्रक्रिया शुरू हो जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आगे चल करके आपको एनालिसिस करना पड़ता है, खासकर यूपीएससी की परीक्षा में, उसके लिए जरूरी होता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि एक साल में आप स्टेट पीएससी की तैयारी पूरी कर सकते हैं। सर आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, बच्चों को मार्गदर्शन भी देते हैं, तो क्या ये दोनों के बीच में सामंजस्य बन पाता है, या फिर कोई खास कारण बच्चे जैसे यहाँ के भटकाव ना हो, मार्गदर्शन उनको नहीं मिल पाता, ये क्या मानते हैं? दोनों कारण है। दरअसल जिस जमाने में हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उस जमाने में रीवा में कोई ये बताने वाला नहीं था कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको करना क्या चाहिए। बिल्कुल सर। और यदि आप तय कर लेते हो कि आपको ये करना है, तो कोई ये बताने वाला नहीं था कि अब आप इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए करो क्या, किताब क्या लो, विषय कौन सा पढ़ो। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने सोचा कि मैं रीवा या विंध्य क्षेत्र की इस कमी को दूर करूंगा, इसलिए मैं अपने सिलेक्शन के बाद से ही लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मार्गदर्शन देने का काम करता रहा हूं, जो आज तक अनवरत जारी है। और बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि हमसे जुड़े हुए लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सर ये जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और मतलब उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संघर्ष, धैर्य, उसके आगे है सफलता। सर आपने यूपीएससी की भी तैयारी दी थी और एमपीपीएससी भी दिया, तो क्या आप हमेशा सिविल सर्विस की तरफ भी जाना चाहते थे, या कुछ आपका और भी उद्देश्य था, लक्ष्य था? देखिए, मैं बीकॉम ग्रेजुएट था, फिर उसके बाद मैंने आगे जो एमए किया, फिर एलएलबी वगैरह की। जी। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे ही नहीं, और यदि मुझे एक अच्छा कैरियर चाहिए था तो मुझे प्रशासनिक सेवाओं की ही तरफ जाना था। आप कह सकते हैं कि मजबूरी भी था, अकेला रास्ता। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।